नमस्कार दोस्तों, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से सबसे पहले आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूं। मैं कोशिश कर रहा था कि ये 29 तारीख को ही मैं इस वीडियो को अपलोड कर लूं, लेकिन काफ़ी व्यस्त था मैं, कुछ काम थे, इसीलिए आज 2 मई को मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूं। इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि मई का जो महीना है हमारे सामने, ये हर लग्न पे और हर राशि पे आने वाले कुछ दिनों तक क्या प्रभाव डालने जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जब मैं किसी भी एक लग्न या किसी भी एक राशि पे बात करूँगा तो ये बहुत ही एक ऐसी विश्लेषण है, ऐसी भविष्यवाणी है जो ज़रूरी नहीं है कि सब पे लागू हो। क्योंकि अगर आप अपनी खुद की कुंडली, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से, टाइम ऑफ बर्थ से जो एक कुंडली बनाई जाती है, उसका विश्लेषण करते हैं तो चीज़ें बहुत अलग होती हैं। क्योंकि वहाँ पे आपकी महादशा, अंतर्दशा, वो जो ग्रह जो गोचर कर रहे हैं, जो युति बना रहे हैं, वो आपकी कुंडली में किस तरह से बैठे हैं उस पर निर्भर करेगा। तो जो भी कुछ कहूँगा उसे सुनिएगा ध्यान से, लेकिन इस विश्लेषण को समझने से पहले, सुनने से पहले, हमें इस महीने में ग्रह की जो पोजीशंस है, जो स्थिति बनी हुई है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपके सामने इस चार्ट को रखना चाहता हूँ। ये अंग्रेजी में, मैं हिंदी में बताता हूँ आपको। ये कालपुरुष कुंडली में ये मेष राशि है। मेष राशि में राहु और सूर्य बैठे हैं। आपको पता ही है कि 30 तारीख को हमने एक सूर्य ग्रहण भी देखा। इसका असर 15 तारीख तक रहेगा, जहाँ तक हम एक किसी व्यक्ति की बात करें। लेकिन दुनिया, या जिसे हम कहते हैं मंडेन एस्ट्रोलॉजी पे, इसका असर 120 दिन तक आपको दिखाई पड़ेगा। सूर्य 15 तारीख को यहाँ से निकल करके वृषभ राशि में चले जाएंगे, 15 तारीख के 15 मई को। वहीं पर आप देखोगे मिथुन राशि खाली है, कर्क राशि खाली है, सिंह राशि खाली है, कन्या राशि का घर खाली है, 7वें घर में यानी कि तुला राशि में ठीक सामने केतु बैठे हुए हैं, वृश्चिक राशि खाली है, धनु राशि और मकर राशि भी खाली है। क्योंकि मकर राशि को छोड़ करके 29 तारीख को शनिदेव अब कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पे शनिदेव और मंगल की युति बनी है जो 17 मई तक रहेगी सिर्फ। क्योंकि उसके बाद आप देखोगे कि 17 मई को मंगल इस जगह पे चले जाएंगे जहाँ पर वो गुरु, शुक्र और मंगल की युति बन रही है। ये युति भी जो है वो मैं देख पा रहा हूँ कि ये युति रहती है आपके साथ 23 मई को। ये युति भी, क्योंकि शुक्र चले जाएंगे यहाँ से, वो यहाँ आ जाएंगे और फिर उनकी युति बन जाएगी राहु के साथ। ये अपने आप में भी एक अलग से विश्लेषण करने जा रहा हूँ मैं अगले कुछ वीडियो में। अब इन परिस्थितियों को देखते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए हमें अब देखना होगा कि आने वाले मई के महीने में अलग अलग लग्न पे और राशि पे इसका प्रभाव कैसा पड़ेगा। चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए अगर करियर की बात करूं, बिजनेस की बात करूं, तो यहाँ पे काफ़ी कामयाबी दिखती है, काफ़ी सक्सेस दिखता है। और आपका जो परिश्रम है, आपका जो आपने मेहनत की है, ये आपको इसका परिणाम अच्छा मिलेगा। मई के दूसरे हफ्ते में आपके करियर में और आपके बिजनेस में एक बढ़ोतरी होगी। जहाँ तक प्यार मोहब्बत की बात करें, रिलेशन की बात करें, यहाँ पे थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव नज़र आता है। दूसरे हफ्ते में आप देखोगे कि रिलेशनशिप में बदलाव है। आप रिलेशनशिप को ज़्यादा महत्व दोगे, अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। अगर बात करूं आपके आमदनी की, फाइनेंस की, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरी तरह से जुटे रहोगे। खर्चे भी बहुत होंगे आपके। मई के 2 महीने में रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा, अच्छा प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। तीसरे हफ्ते में थोड़ा सा
पैसों को लेकर के दिक्कत आ सकती है, लेकिन महीने के आखिर में जो आखिर का हफ्ता रहेगा, इसमें आपका जो पैसे की जो आवक है वो काफ़ी अच्छी नज़र आती है। सेहत को लेकर के सिर्फ इतना बता दूं मैं कि खून से संबंधित यानी कि ब्लड से संबंधित, बुखार से संबंधित और सांस लेने में थोड़ी तकलीफ आने की संभावना दिखती है, इसीलिए थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा। अगली जो राशि है वो है वृषभ राशि। अब वृषभ राशि वालों के लिए करियर और बिजनेस में मैं देख पा रहा हूँ कि थोड़े बहुत चैलेंजेस हैं आपके करियर में, लेकिन दूसरे हफ्ते में मई के आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा नज़र आता है, क्योंकि आप जो फैसले लोगे वो फैसले चाहे आप खुद ले रहे हो या किसी एक्सपर्ट के राय से आप फैसले लोगे, आपको मेहनत करनी होगी और ख़ास करके तीसरे हफ्ते में आपको बहुत मेहनत करनी होगी और महीने के आखिर तक पहुंचते पहुंचते आपकी जितनी मेहनत है वो रंग लाएगी और आपके बिजनेस में, आपके करियर में, प्रोफेशन में बढ़ोतरी देख पा रहा हूँ। जहाँ तक प्यार मोहब्बत की बात है, रोमांस की बात है, वहाँ पे अगर बात करूँ, आप जो भी काम करोगे आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत होगी। वो सपोर्ट कौन है? आपका प्यार। महीने के दूसरे हफ्ते में आप देखोगे कि आप अपने प्यार के साथ मिल करके बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे की सहायता से आगे बढ़ाओगे। महीने के आखिर में मैं समय आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा हूँ। अगर मैं फाइनेंस की बात करूँ, पैसों की बात करूँ, आमदनी की बात करूँ, तो आपको पैसे कमाने के लिए कुछ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको आगे बढ़ने में थोड़ी बहुत लोन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी से पैसा उधार मांगने की ज़रूरत पड़ सकती है। आपके जितने भी प्लानिंग हैं वो अब सच्चाई की तरफ बढ़ रहे हैं। आप अपनी प्लानिंग को देखोगे कि वो एक रंग में उतर रहे हैं। महीने के आखिर में, आखिरी हफ्ते में मैं आपकी आमदनी, आपके प्रॉफिट, चाहे आप बिजनेस करते हो या करियर में हो, प्रोफेशन में हो, आपके लिए समय अच्छा है। सेहत को लेकर के अब आप अपनी सेहत को लेकर के ज़्यादा चिंता करोगे, मेहनत करोगे ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे और आपको इसमें पूरी मदद मिल रही है, पॉजिटिव एनर्जी है और बहुत कॉन्फिडेंस भी है। अगली राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए करियर और बिजनेस के बारे में अगर मैं बात करूं, आपको बिजनेस और करियर में एक बहुत बड़ा अवसर, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। आप अपने काबिलियत को, अपनी ताकत को, अपनी स्ट्रेंथ को नाप तोल करके देखोगे और जब आपको पता पड़ेगा कि हाँ मुझ में ये काबिलियत है, तो फिर आप जब उससे बढ़ोगे तो आपके सामने आने वाली हर जो अड़चनें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपने आप समाप्त हो जाएंगी। महीने के आखिर तक मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा समय आपके लिए दिखाई पड़ रहा है। अगर लव रिलेशन की बात करूँ, रोमांस की बात करूँ, समय आपके लिए काफ़ी अच्छा है। बहुत सक्सेसफुल रहेंगे आप अपने रिलेशनशिप में। आप अपने साथी को, चाहे वो जीवन साथी हो, उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन महीने के तीसरे हफ्ते में, या तो आप लास्ट महीने का जो चौथा हफ्ता है, यानी कि लास्ट जो हफ्ता है, आपके जीवन में काफ़ी कुछ निखार है, रिलेशनशिप में है और एक सही डायरेक्शन की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। पैसों को लेकर के मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी प्रॉफिट आप कमा रहे हैं। आपकी जितनी भी मेहनत आपने की है वो आपको सक्सेस की तरफ ले जा रही है, कामयाबी की तरफ ले जा रही है। लेकिन हाँ, दूसरे हफ्ते में थोड़े बहुत चैलेंजेस भी आएंगे आपको, लेकिन वो चैलेंजेस से बिल्कुल घबराइएगा मत। आपको महीने के तीसरे और चौथे हफ्ते में पैसों को लेकर के भी काफ़ी कामयाबी मिल रही है। जहाँ तक हेल्थ की बात करूँ तो आपकी हेल्थ भी अच्छी बन रही है, सुधर रही है और आपके चेहरे पे एक ग्लो या एक निखार, एक तेज आपके चेहरे पे नजर आएगा। अब बात करते हैं, अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए बिजनेस और करियर में मैं ये बोल सकता हूँ कि
आप पूरी तरह से इतने एक्टिव हो जाओगे और अपने फ्यूचर को, अपने भविष्य को निखारने की पूरी कोशिश करोगे और कामयाब भी रहोगे आप। अच्छा प्रोग्रेस नज़र आता है। ग्रहों की स्थिति आपके बिल्कुल अनुकूल बनी हुई है, आपको पूरा साथ दे रही है। आपको इस समय का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। प्यार मोहब्बत में भी फेवरेबल पीरियड है। आप अपने पार्टनर के साथ में बहुत खुश रहेंगे। आप अपने पार्टनर को बहुत कुछ दोगे, गिफ्ट हो या कोई भी चीज़ हो, आप उसको दोगे। और रिलेशनशिप में ये समय, रिलेशनशिप के लिए समय बहुत अच्छा है। पैसों को लेकर के आपकी कंडीशन, आपकी पोजीशन दिन बर दिन अच्छी होती जा रही है। इनकम, जो इनकम आपने सोची थी वो इनकम आप प्राप्त कर पाओगे। खर्चे बढ़ेंगे, खास करके दूसरे हफ्ते में खर्चे ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपके। सेहत को लेकर के मैं देख पा रहा हूँ कि आपके चेहरे पे एक निखार है, अच्छी सेहत है आपकी। और हर लिहाज से ये समय हेल्थ को लेकर के भी बहुत अच्छा है। अगली राशि जो है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए करियर और बिजनेस को लेकर के मैं इतना बोल सकता हूँ, अब आपके लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। आप समय का सदुपयोग करोगे, समय को वैल्यू कर पाओगे आप, और कामयाबी आपसे अभी ज़्यादा दूर नहीं है। लेकिन तीसरे और चौथे हफ्ते में मई के मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि जो अड़चनें थोड़ी बहुत थी भी वो निकल रही है और आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आप एक करियर की तरफ आगे बढ़ रहे हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी भी आपको मिले। लव में, रिलेशनशिप में मैं देख पा रहा हूँ कि आप अपने पार्टनर के साथ, चाहे वो बिजनेस पार्टनर हो, लाइफ पार्टनर हो, काफ़ी अच्छा मेल जोल है आपका, कंपैशनेट और हो सकता है कि एक चीज़ आपको थोड़ी सी परेशान कर सकती है कि आपकी जो पार्टनर की जो कुछ आदतें हैं, हैबिट्स जिसको कहते हैं, वो थोड़ा सा आपको परेशान रख सकती है। लेकिन तीसरे और चौथे हफ्ते तक पहुंचते पहुंचते तक उसमें भी मधुरता आ जाएगी, मिठास आ जाएगी। पैसों को लेकर के लिए भी सिंह राशि वालों के लिए ये एक बहुत अच्छा पीरियड है। किसी के साथ में भी मिलाप करके, पार्टनरशिप में या चीज़ों को मिला करके आप हो सकता है कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, कोई पार्टनरशिप साइन करें और आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी कंपनी को, आपके बिजनेस को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है उसका। अब बात करते हैं हेल्थ की, आपकी सेहत की बात करते हैं। आपके चेहरे पे एक निखार सा दिखाई पड़ रहा है। सेहत को लेकर के भी अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ चल भी रही थी तो वो बहुत अच्छी होती जा रही है। सेहत में भी आपको शिकायत नहीं रहेगी। अगली राशि जो है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के बिजनेस और करियर को लेकर के थोड़ा बहुत कंपटीशन, और वो कंपटीशन में आप खरे उतरोगे, आप लड़ोगे, आप फाइट करोगे, चाहे वो कोई भी एरिया क्यों ना हो, और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी तरह से फोकस रहोगे। आपके करियर में और आपके बिजनेस में, दोनों में ही पीरियड आपका काफ़ी अच्छा नज़र आता है। रिलेशनशिप में या लव में आप अपने साथी के साथ, यानी कि आपका जो प्यार है उसमें ट्रस्ट को लेकर के आप कोशिश करोगे कि मैं किस तरह से इस रिलेशनशिप के अंदर जो ट्रस्ट फैक्टर होता है, भरोसा जो होता है, उसको किस तरह से बनाए रखूं। लेकिन हो सकता है कि महीने के आखिरी हफ्ते में कहीं जाकर के थोड़ा बहुत आप रिलेशनशिप में एक डिप्रेशन में जा सकते हो। थोड़ा सा आपका जो रिलेशनशिप है उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है। पैसों को लेकर के प्रॉफिट दिख रहा है मुझे, पैसा आता हुआ नज़र आ रहा है, चाहे वो बिजनेस से हो, चाहे वो प्रोफेशन से हो, चाहे वो आपके सैलरी की बात करूं। आपका पूरा लक्ष्य बना होगा कि किस तरह से मैं पैसा अर्जित करूं, उसमें पूरी तरह से आप मेहनत कर रहे हो और आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, आप काफ़ी सक्सेसफुल रहोगे। सेहत को लेकर के भी आपको बता दूं कि थोड़ा सा आप में एंजाइटी जिसको कहते हैं हम, वो उत्तेजना जो आप में रहेगी वो आपकी हेल्थ को थोड़ा सा
गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए अपनी हेल्थ को ज़रा ख्याल रखिएगा। और उसको सही रखने के लिए अगर आपने सही तरह का खाना, व्यंजन अगर सही खाया, तो आपको उसमें काफ़ी सुधार नज़र आएगा। मई के दूसरे महीने में आप अचानक से सोचोगे कि मुझे अपने सेहत का ख्याल रखना है, और आप शायद मेरे ख्याल से जिम जाना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, इसमें आप ज़्यादा दिलचस्पी लोगे और उसका काफ़ी अच्छा परिणाम भी मिलेगा। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आपके करियर और आपके बिजनेस को लेकर के दोनों ही चीज़ें आपकी काफ़ी अच्छी नज़र आती है, लेकिन आप एक कन्फ्यूजन में रहोगे। आप थोड़े से, आपका मन कहीं पे भटक रहा है, आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। लेकिन तीसरा और चौथा हफ्ता जो मई का है, वहाँ पहुँचते पहुँचते आपको एक पॉजिटिव साइड नज़र आएगा। आपको अपना करियर थोड़ा सा खुलता हुआ नज़र आएगा और अच्छे प्रॉफिट्स के भी चांसेस हैं। रिलेशनशिप में या प्यार में अगर आप देखोगे, आप थोड़े से डिस्टर्ब रहोगे, क्योंकि आपका जो पार्टनर है, आपका जो प्यार है, उसकी कुछ आदतें जो है, जिसको हम हैबिट्स कहते हैं, उसके वजह से परेशानियां आ सकती है। लेकिन आगे जाकर के रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट है, सुधार है। और तीसरा और चौथा हफ्ते जब तक मैं पहुंचोगे, आप देखोगे कि आपका रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी तरह से मधुरता और उसमें एक हार्मनी आ चुकी है। पैसों को लेकर के मैं देख पा रहा हूं कि कुछ चैलेंजेस ज़रूर हैं, लेकिन आपको काफ़ी मुनाफा, काफ़ी प्रॉफिट हो रहा है। महीने का जो दूसरा हफ्ता है आपके प्रॉफिट के हिसाब से बहुत अच्छा है। खर्चे जो हैं उस पर लगाम लगाने की आपको ज़रूरत है, और ख़ास करके महीने के आखिर हफ्ते में आप बहुत ज़्यादा खर्चीले हो जाओगे। आपको उस पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। सेहत को लेकर के, हेल्थ को लेकर के आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप अपने फिजिकल हेल्थ को लेकर के आप थोड़ी सी वर्जिश कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, क्योंकि इससे आपकी सेहत को बहुत फ़ायदा होने जा रहा है। आप में एनर्जी है, ऊर्जा पूरी है। छोटी मोटी हेल्थ को लेके इश्यूज हो सकते हैं, लेकिन उस पर आप ज़्यादा परेशान मत होइएगा, सब कुछ ठीक रहेगा। तीसरा और चौथा हफ्ता जो है, जो फाइनल हफ्ता रहेगा मई का, आप देखोगे कि आपके चेहरे पे एक निखार है, क्योंकि अब आप अपने सेहत पे, अपने आप पे काम कर रहे हो। अगली राशि जो है वो है वृश्चिक राशि, यानी कि स्कॉर्पियो। यहाँ पर करियर और बिजनेस को लेकर के मैं देख पा रहा हूँ, आपने जो भी एरिया में आप काम करते हो, उसमें जो भी रिजल्ट आपको चाहिए, आपको वो रिजल्ट मिल रहा है। दूसरा और तीसरा हफ्ता जो है मई का, आपका करियर, आपका प्रोफेशन, आपका जॉब सही डायरेक्शन में जाता नजर आ रहा है, और महीना खत्म होते तक आखिरी हफ्ते में आप उसमें पूरी तरह से फेवरेबल, आपके अनुसार अनुकूल वक्त बन चुका होगा। प्यार मोहब्बत में मैं देख पा रहा हूँ कि आप अपने रिलेशनशिप में मधुरता और मिठास लाने की पूरी कोशिश कर रहे हो। तीसरे हफ्ते तक मैं देख पा रहा हूँ कि आप इसमें पूरी तरह से, आपके परिश्रम से ये रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा होता जा रहा है, और महीने के आखिर में आकर के पूरी तरह से आप प्यार मोहब्बत पे तो कामयाबी ज़रूर प्राप्त कर लोगे। पैसों को लेकर, इनकम को लेकर के भी अच्छा समय दिखता है मुझे। जितनी आपने मेहनत की है, जितने आपने एफर्ट्स किए हैं, वो आपके सारे कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। हाँ, सेहत को लेकर के हो सकता है कि आपका जो दिनचर्या है, जो रूटीन है आपका, उसको थोड़ा सा सही कीजिए, क्योंकि उसी की वजह से आपको थकावट महसूस होगी, वीकनेस महसूस होगी। आप थोड़ा सा आराम करने की भी कोशिश किया करो। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों के लिए करियर और बिजनेस मई के महीने में देख पा रहा हूँ कि आपका जो भी करियर हो या बिजनेस हो, उसमें जिसे हम कहते हैं ना कॉन्फ्रेंस, अगर उससे संबंधित कुछ काम अगर होगा, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आप कॉन्फ्रेंस में इन्वॉल्व रहोगे। कुछ छोटी मोटी परेशानियां आपको आ सकती है, लेकिन दूसरे हफ्ते तक, मई के दूसरे हफ्ते तक उसमें काफ़ी गिरावट आ जाएगी। वो जो अड़चनें हैं वो दूर हो जाएंगी,
और तीसरे और चौथे हफ्ते तक पहुंचते पहुंचते आप अपने करियर को और अपने बिजनेस को पूरी तरह से सही तरह से कंट्रोल कर पाओगे। लव में, प्यार और मोहब्बत में, रिलेशनशिप में बहुत फेवरेबल टाइम है आपके लिए और पर्सनल रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा हो रहा है। आप अपने प्यार को, मोहब्बत को, चाहे जीवन साथी क्यों ना हो, उसे भिन्न भिन्न प्रकार के कुछ गिफ्ट आप उनको देंगे। आप महीने के आखिर तक, मतलब आखिरी हफ्ते में रिलेशनशिप में काफ़ी सुधार नज़र आता है। पैसों की जहाँ पे बात है, जितनी आपने मेहनत की है उसके हिसाब से आपको कामयाबी मिल रही है। धीमी धीमी आ रही है लेकिन आ ज़रूर रही है। आपके जीवन में एक फ्रेशनेस, वो जो ताजगी है वो रहेगी। दूसरे हफ्ते में मई के महीने में आपके खर्चे, थोड़े से खर्चे आपके बढ़ सकते हैं और वो थोड़ी सी परेशानियां आपके लिए ला सकते हैं। लेकिन फिर पैसा भी आ रहा है, ऐसा नहीं कि पैसा कहीं रुका हुआ है, पैसा आ रहा है। सेहत को लेकर के, हेल्थ को लेकर के भी आप काफ़ी अच्छे हो। रेगुलर आप एक्सरसाइज करोगे, अपनी सेहत पे ध्यान दोगे और दूसरे हफ्ते में अपनी सेहत को लेके थोड़े से आप नेग्लिजेंट हो जाओगे, अनदेखा कर दोगे चीज़ों को। वो मत कीजिएगा वरना उससे आपको प्रॉब्लम आ सकता है। सेहत पे नज़र बनाए रखना। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए आपके करियर और बिजनेस को लेकर के हो सकता है कुछ इंटरव्यूज़ हो, कुछ लोग गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे कामयाबी हो सकती है। मई के दूसरे हफ्ते में आप में बहुत ऊर्जा होगी, पूरी एनर्जी होगी, आप परिश्रम करोगे। प्यार मोहब्बत में, रोमांस में आप अपने पार्टनर के साथ में बहुत ही वो कहते हैं ना, मोहब्बत में एक गरमाइश होनी चाहिए, वो रहेगी। हाँ, हो सकता है कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा धैर्य बना के रखना होगा, आपको सामने वाले को समय देना होगा और अगर वो समय आपने दिया सामने वाले को समझने में, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आपकी ज़िंदगियों में, रिलेशनशिप में खुशियाँ 100% आ रही हैं। पैसों को लेकर के ये आपके लिए अब बहुत अच्छा समय आ रहा है। आपका एडवांसमेंट देख रहा हूँ, आगे बढ़ते हुए आप जा रहे हो। आप देखोगे कि आपकी जितनी मेहनत, अब तक जितनी मेहनत की है, पूरी 7.5 निकाली है आपने और अभी तीसरे चरण में 7.5 पहुँच गई है, तो आपको अभी डायरेक्शन मिल रहा है, आपको कॉन्फिडेंस मिल रहा है। इस कॉन्फिडेंस को बनाए रखना। कुछ अड़चनें अभी भी आएंगी लेकिन आप उनसे पूरी तरह से निपटने के लिए तैयार हो और महीने के आखिरी हफ्ते में आपके लिए सब चीज़ें आपके हिसाब से हो जाएंगी। सेहत को लेकर के अब आपकी सेहत आहिस्ता आहिस्ता अच्छी होती जा रही है, लेकिन आपको अपनी सेहत पे काम भी करना होगा। आपको चीज़ों को अनदेखा नहीं करना है, निगलेक्ट नहीं करना है, ध्यान देना है अपनी सेहत के ऊपर। अगली राशि है कुंभ राशि। अब कुंभ राशि वालों को पता है कि आप अभी 7.5 के मिडिल फेज में आ चुके हो, तो यहाँ पर आपके करियर और बिजनेस को लेकर के मैं बात बोलूँगा कि अब आप कुछ एग्रीमेंट साइन कर रहे हो सकता है कि ये मैनेजमेंट को लेकर के हो, गवर्नमेंट को लेकर के हो, डिफेंस को लेकर के हो, लेकिन कुछ ना कुछ एग्रीमेंट आप साइन कर रहे हो। महीने के दूसरे हफ्ते तक पहुँचते पहुँचते तक ये स्पीड थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, लेकिन तीसरा और चौथा जो हफ्ता है आप देखोगे काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपको नज़र आएगा। प्यार मोहब्बत में कुछ मतभेद नज़र आते हैं आपके पार्टनर के साथ, आपके रोमांस में भी, और आपकी जो मेहनत है उससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, आपका सेल्फ एस्टीम भी बढ़ रहा है और ये जो रिलेशनशिप में जो कुछ प्रॉब्लम आ भी रहा है वो तीसरे चौथे हफ्ते तक पहुंचते तक बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पैसों को लेकर के थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस रहेगा आपको, क्योंकि पैसों में कभी उछाल आ रहा है तो कभी बहुत ज़बरदस्त गिरावट भी आ रही है, लेकिन आप देखोगे कि जितनी आप मेहनत कर रहे हो उतना पैसा आपको नहीं मिल रहा है,
तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तीसरा और चौथा हफ्ता आते आते तक आपकी स्थिति काफ़ी अच्छी हो जाएगी। सेहत को लेकर के भी आप पूरी तरह से फिट रहोगे और फिट रहने की कोशिश करनी है आपको। अगर आपको कोई बीमारी परेशान कर रही थी तो अब आहिस्ता आहिस्ता आपको उसमें कमी नज़र आएगी, सेहत अच्छी होती जाएगी, क्योंकि जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है वो काफ़ी आपके अनुकूल है। अब सबसे आखिरी राशि जो है वो है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए अब आपको साढ़े शुरू हुई है। एक पहला टेस्ट आपके ज़बान पे आया है कि साढ़े क्या होती है। लेकिन याद रखिएगा, साढ़े हमेशा अच्छी बुरी दोनों होती है कर्मों के हिसाब से। मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ, अब आप पूरी कोशिश करोगे कि आप अपने भविष्य को लेकर के चिंतित भी हो और पूरी तरह से तैयार भी हो। आप में ऊर्जा है, आप में शक्ति है, आप में वो लक्ष्य प्राप्त करने की जिद भी है। ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होगा दूसरे हफ्ते तक, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तीसरे चौथे हफ्ते तक पहुँचते तक आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। प्यार मोहब्बत में मैं देख पा रहा हूँ कि आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि आपका जो रिलेशनशिप है उसमें मधुरता आ जाए। आपकी जो आप अपनी तरफ से जो भी मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, उसका आपको एक अच्छा परिणाम मिलेगा आपके पार्टनर से। तीसरा और चौथा हफ्ता प्यार मोहब्बत को लेकर के थोड़ा सा मिक्स्ड रिजल्ट लेके आ रहा है, ना कुछ ज़्यादा अच्छा ना कुछ बुरा। पैसों को लेकर के आप अभी पूरी तरह से पैसा कितना आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे खर्च करना है, इसकी प्लानिंग करना शुरू कर दो आप। क्योंकि पैसा आ रहा है, लेकिन ऐसा भी नहीं आ रहा है कि आप अगर आपने खर्चा बचाया नहीं या खर्चा कम नहीं किया तो सीधा सीधा उसका असर आपकी जेब पे पड़ेगा। दूसरे हफ्ते में पैसों को लेकर के मैं देख पा रहा हूँ थोड़ी बहुत कामयाबी आपको अच्छी मिल रही है। कामयाबी की तरफ आप बढ़ रहे हो। तीसरा हफ्ता और चौथा हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा है। सेहत को लेकर के आप थोड़ी सी लापरवाही करोगे। खास करके जो पहला हफ्ता जो अभी मई का है, ध्यान रखिए कि आप क्या खा रहे हो, क्या कैसे कब खा रहे हो, और अपनी सेहत का ज़रा ध्यान रखिएगा। अब एक होता है इम्यून सिस्टम। अगर आपको कोई बीमारी भी घर करती है आपके अंदर, आपको बहुत कोशिश करनी होगी कि आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको बढ़ाने की कोशिश करो, तो कोई भी आपको परेशानियां नहीं आएगी। तो ये था मेरा विश्लेषण मई के महीने के लिए। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल आइकन पे उस घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।